वेलकम टू द होम पेज ऑफ हॉरर स्टोरीज। गाइस, अक्सर आपने सुना होगा जो गांव के लोग होते हैं वो किसी भी इंसान को दिन या रात को घर से बाहर निकलने के लिए मना करते हैं जब उन्होंने परफ्यूम लगा रखा हो। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर परफ्यूम हम लगाएंगे और बाहर निकलेंगे तो हमारा हो क्या जाएगा, पर उन लोगों का कहना एकदम सही है, क्योंकि आप नहीं सोच सकते कि आपके परफ्यूम लगाने से आपका कितना कुछ हो सकता है। क्योंकि जब आप परफ्यूम लगा के दिन या रात को निकलते हैं ना, तो वो एंटिटीज आपकी तरफ खिंची चली आती है। कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो या ना हो, पर वो एंटिटीज आपकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाती है। आप इस तरीके से सोच सकते हो कि आप किसी एंटिटीज के पास से निकलोगे ना, तो वो आपकी जो परफ्यूम की स्मेल होती है, महक होती है, उससे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो इजीली आपको फॉलो करने लगती है और आपको जब कभी भी आपको कैप्चर कर सकती है। आप आज की स्टोरी में आपको पता चलेगा कैसे कोई एक लड़की बस शादी में गई थी और उसने मेकअप कर रखा था, और रात के टाइम वो घर पे आ रही थी तो उसके साथ कितना बुरा हो गया। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस स्टोरी को लाइक करना, जिससे कि आपके पास इस चैनल पे जो भी नई स्टोरी आएगी वो आपके पास सबसे पहले आए। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के सेक्टर द्वारका में एक लड़की रहती थी जिसका नाम काजल था। वो काफी टाइम से वहाँ पे रह रही थी। आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी स्कूलिंग, उनकी कॉलेज सब कुछ वहाँ पे हुआ था। वो हमेशा से अपने माता पिता के साथ वहाँ पे रहती आई हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो काफी अच्छी थी, वो काफी अच्छी अपीयरेंस में काफी अच्छी थी, उनका नेचर काफी अच्छा था। आप जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी उनसे एक बार मिले ना तो उनसे दोबारा मिलने की कोशिश करे, ऐसा था। वो हमेशा मतलब लोगों का साथ मिलके रहने में विश्वास करती थी। उनकी एक सिस्टर और थी वो जो कि उनसे बड़ी थी, और उनके दो भाई थे। और जो काजल थी ना, उनकी जो मौसी जी थी वो उनसे के घर से लगभग 5-10 मिनट की दूरी पे रहती थी। कुछ टाइम बाद जो मौसी जी थी उनके लड़के की शादी आ गई थी, तो वो जो काजल थी वो अपनी मौसी के घर पे ही अपना मैक्सिमम टाइम बिताने लगी थी, क्योंकि आपको पता है कि शादी वाले घर में काफी सारा काम होता है। कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, दूल्हे को मेहंदी लगाना, कभी कुछ करना, मतलब काफी सारे काम बने रहते हैं कि किसी को फुर्सत ही नहीं होती कि कोई कुछ फालतू का काम भी कर सके। इसलिए वो काफी टाइम से वहां पे ही बनी रही थी। जो एक बार मतलब जो लड़का होता है ना, उसको मेहंदी भी उन्होंने लगाई थी। और आपको पता है, ऐसा माना जाता है कि कोई भी दुल्हा या दुल्हन हो, एक बार उनको हल्दी या मेहंदी लग जाए उसके बाद वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जो हल्दी होती है उसकी महक काफी अच्छी होती है और कोई भी बुरी शक्ति उनकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाती है। इसलिए उनका बाहर निकलना एकदम बंद होता है। वो अपनी जो उस टाइम पे उनके घर पे काफी सारे मेहमान आए होते हैं, वो अपने जिन लोगों से उन्होंने अपने बचपन में मिली होती है, काजल उनसे मिलती है, अपने भाई बहनों से मिलती है, अपने चाचा चाचा ताई, इन सभी से मिलती है। उनके जो ये आप समझ सकते हो, ये दिन उनके जिंदगी के सबसे हसीन दिन चल रहे थे, क्योंकि उनके परिवार में काफी टाइम से कोई भी शादी नहीं आई थी, और अब तो उनके खास भाई की शादी आई है, उनके मौसी के लड़के की शादी आई है। वो इस पल को क्यों ना एंजॉय करें। उन्होंने सब कुछ इतने अच्छे तरीके से एंजॉय करा। उन्होंने तो जब शादी की बात चल रही थी ना, जब भी उन्होंने अपने लिए कपड़े डिसाइड कर लिए थे कि मैं किस दिन कौन से कपड़े पहनूंगी। उन्होंने अपने लिए शादी वाले दिन के लिए एक प्यारी सी सफेद सी, जो क्या कहते हैं लड़कियों के लिए, जो वो ड्रेस थी उन्होंने डिसाइड करी थी। सफेद वो काफी अच्छी लग रही थी, उन्होंने उसको करा था। कुछ टाइम बाद जो उनके भैया होते हैं, उनकी बारात का दिन आ जाता है। उस दिन काफी सारा काम होता है। वो अपने लिए ये समझो कि दोबारा शॉपिंग करने के लिए जाती है कि कुछ चीजें उनकी छूटी हुई थी ना वो लेके आ जाएं, अपने मेकअप का सामान लेके आ जाए। वो गई, अपने जो भाई बहन थे उन सभी को, अपने चाचा के लड़के, मतलब जो भी उनके घर पे मेहमान आया तो जो भी लड़कियां आई थी उनके साथ ही उस दिन दोबारा शॉपिंग करने के लिए गई थी, क्योंकि उनको इस दिन की काफी एक्साइटमेंट थी। और वो रात को मतलब जितना अच्छा सुंदर हो सके उतना सुंदर बन के जाना चाहती थी। उस दिन उनका दिन कब बीत गया उनको खुद ही नहीं पता चला। वो रात के टाइम पे आई थी, लगभग 5 बजे के लगभग शाम के टाइम।
उसके बाद वो अपना तैयार होती है, उनके पास जो व्हाइट कलर की फ्रॉक थी उन्होंने उसको पहना था। पता नहीं उनका फ्रॉक थी, पता नहीं क्या थी, पर व्हाइट कलर की उनकी ड्रेस थी, उन्होंने उसको पहन रखा था। वो उस ड्रेस में काफी सुंदर लग रही थी। उन्होंने मेकअप कर रखा था, काफी आईलाइनर, फाउंडेशन, ना जाने क्या क्या लगा रखा था। वो काफी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई भी एक बार उनको देखे तो देखते ही रह जाए। उनका जो चाचा जी का लड़का होता है ना, वो कहते हैं बहन बच के रहना, क्या पता कोई भूत ना तुम्हें पसंद कर ले। वो इस तरीके से उनका मजाक बनाने लगते हैं, उनके साथ मजाक करने लगते हैं। कहते हैं कि बच के रहना, कहीं तुम्हें कोई किडनैप करके ना चले जाए, क्योंकि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इस तरीके से उनकी लाइफ पुलिंग करने लगते हैं। ये सब चल ही रहा होता है। तो उनका जो ताई का लड़का होता है ना, वो कहता है तुम में से कितनी बदबू आने लगी है, ये ले परफ्यूम लगा ले। तो वो मना करते हैं कि मेरे को परफ्यूम नहीं लगाना, मेरे को बेकार लगता है ये सब। वो उनके भैया फिर भी परफ्यूम उनके लगा देते हैं, और वो भी काफी सारा लगा देते हैं। उनके मतलब काफी बुरी तरीके से लगा देते हैं। उनका ये समझो कि उनकी पूरी ड्रेस पे ही वो परफ्यूम लगा देते हैं कि मतलब 5-10 मीटर की दूरी पे भी कोई इंसान होगा ना, उसको भी उसकी महक आ जाए, इस तरीके से लगा देते हैं। जो लड़की वाले थे ना, वो भी द्वारका सेक्टर ही आ गए। उन्होंने एक मैरिज होम बुक कर लिया था, और वहां पे वो अपनी लड़की को लेके आ गए उसी दिन। जो धीरे धीरे करके जो बारात का टाइम था वो भी हो गया। जो काजल थी वो अपने भाई बहन के साथ बुरी तरीके से उन्होंने डांस करा। आप इस तरीके से पता कर सकते हो कि जो उनका लड़के वाले के घर से जो मैरिज होम था, उसके बीच के टाइमिंग लगभग 10 से 20 मिनट की थी। मतलब उस टाइम तक उन्होंने अपने भाई बहन के साथ मिलकर फुल डांस करा। आपको मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी शादी का जो एंजॉयमेंट है ना, मनोरंजन, वो तो यही उठा रही है, बाकी सब तो बस वेले बैठे हैं। क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से कोई शादी भी अटेंड नहीं करी थी, और अब तो उनके घर में खुद थी, वो इस मौके को कैसे ना यूज करे। इसलिए उन्होंने काफी बुरी तरीके से डांस करा। जो भी उनका डांस देख रहा था ना, काफी मतलब हंस रहा था। ये कह रहे थे बताओ ये अक्के नहीं दे रही। जैसे वो मैरिज होम में घुसी ना, वो उन्होंने लगभग 5-10 मिनट आराम से रेस्ट करा, फिर जाके उन्होंने जो खाना होता है वो सब खाया। लगभग बात ये होगी, लगभग 11 बजे की बात होगी, जब वो जलेबी और दूध पी रही थी। वहां पे उनका भाई था, वो उनके पास खड़ा था, वो कॉफी पी रहा था। उनके भाई से ना धोखे से ना उनकी जो कॉफी थी वो धोखे से जो काजल थी उनके ड्रेस पे गिर गई, जिसकी वजह से वो पूरी ड्रेस बर्बाद हो गई। और दूर से ही लग रहा था कि इसके ऊपर किसी ने कुछ डाला हुआ है, मतलब वो दिख रहा था दाग, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि अब मेरे को घर पे जाना होगा वापिस, मतलब इसको चेंज करके आना होगा। तब वो क्या डिसाइड करती है, अपनी जो चाचा जी की लड़की होती है और ताऊ की लड़की होती है उनको भी ले लेती है, क्योंकि वो भी सेम उन्हीं की एज की थी। वो बिना किसी को बताए, बस जो जिन भैया से कॉपी गिरी थी ना, उन्हीं को पता था कि ये घर पे जा रही है। वो सीधे घर पे आ जाती हैं। वो जल्दी जल्दी गई थी भाग भाग के, इसलिए उनको लगभग ये 10 मिनट में वो आराम से पहुंच गई थी। वो भाग भाग के आई थी, जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरीके से थक गई। उन्होंने कहा अब मैं ये अपनी ड्रेस चेंज अब से मतलब 5-10 मिनट बाद ही करूंगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। इसलिए वो वहां पे रेस्ट करने लगती हैं। तो वहां पे उनके चाचा ताऊ के लड़के वहां पे, मतलब जो भी लड़की थी वो बातें कर रही थी, हंस रही थी, एक दूसरे से मजाक करने लगी थी। कुछ देर बाद क्या होता है, जो काजल थी ना वो इस तरीके से हरकतें करने लगती है। इस तरीके से कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी चिल्लाती है। इस तरीके से वो करने लगती है। वो जो उनकी चाचा जी की लड़कियां होती है वो सोचती है ये मजाक कर रही है। दीदी का वैसे भी मजाक तो वो अक्सर करती रहती है, इनका नेचर है मजाक करने का, इसलिए वो उनको इतना सीरियसली उन पे ध्यान नहीं देती। पर उनको लगता है ना कि ये मजाक नहीं कर रही, जब वो सीरियस हो जाते हैं। पर ये देखो, उनमें से किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया कि वो किसी को कॉल कर ले, वहां से बुला ले। आप मतलब जो होता है ना, किसी के ऊपर पोजेशन होता है बुरी तरीके का, जब वो हरकतें करता सेम उसी तरीके से हरकतें करने लगते हैं। पर एक बात है, पता नहीं जो काजल थे ना, उनके पापा जी को पता नहीं ऐसा क्या काम आ गया जिसकी वजह से वो भी घर पे आ गए। उनको पता नहीं वो उनको मतलब कैसे क्या हुआ, वो
मतलब अपना होता है ना कि सही टाइम पे किसी इंसान की एंट्री हो जाना, सेम वैसे ही हुआ। वो जब आए, उन्होंने जब ये सारी आवाज सुनी ना घर पे, तो वो सीधे जाके अब काजल के पास गए। तो वो जो चाचा जी की लड़की और लड़के ये सब बोलने लगे, देखो देखो चाचा जी, देखो ये कैसी हरकतें करने लगी, हम तो सोच रहे थे ये मजाक कर रही है, पर ये तो रुक ही नहीं रही। पर वो समझ जाते कि ये जरूर इसके ऊपर कोई पजेशन हुआ है, जरूर इसके ऊपर कोई आत्मा आई है। वो क्या करते हैं, सीधे उसके पास जाते हैं और उसके बाल पकड़ते हैं, कहते हैं कौन है तू, यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, नहीं तूने मेरी बच्ची को क्यों पकड़ा, और तेरी हिम्मत कैसे हुई, कौन है तू, बोल बोल। वो पर बोल के नहीं दे रही थी, वो रोने लगी थी, बुरी तरीके से रोने लगी थी, जैसे कि किसी को लोहे के जो गरम गरम अंगारे नहीं होते, गरम गरम लोहा नहीं होता, उसको किसी के ऊपर रखे जब वो बुरी तरीके से चिल्लाते, सिर्फ उसी तरीके से वो करने लगी थी। वो समझ जाते ये इन्होंने परफ्यूम लगा रखा था, उसकी वजह से इसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई है। इसलिए वो उन्होंने जो शादी वाले, जो शादी में लोग गए थे, उन्हें किसी को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो बताएंगे तो क्या पता उनका डिस्टर्ब हो, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने उनके जानकार में एक बाबा जी थे, उनको सीधा कॉल करा, वीडियो कॉल पे उनको कनेक्ट करा। उन्होंने देखते ही बता दिया इसके ऊपर एक चुड़ैल का साया पड़ा है। जब ये घर से मतलब मैरिज होम से आ रही थी ना, और इसने परफ्यूम काफी हाई लगा रखा था, और वहां पे भी उसने जलेबी और दूध खा के ये निकली थी, जिसकी वजह से उस एंटिटी ने इसे पजेस कर लिया है। तो वो उनके पिताजी कहते हैं बाबा जी अभी मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं। वो कह रही जो ऐसी एंटिटी होती है जो किसी के मतलब परफ्यूम लगाने से या वैसे हावी करके, वो ज्यादा खतरनाक नहीं होती। तुम ज्यादा कुछ मत करो, ऐसा करो तुम ना जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें इसका तुरंत इसका निवारण कर दूंगा। वो अपनी कार निकाल के अपनी लड़की को उस कार में रखते हैं। वो उनके बाबा जी के मतलब वो ज्यादा दूर नहीं थे, वो मतलब आधे पौने घंटे की दूरी पे, तो वो सीधे उसको वहां पे उनके घर पे ले गए। वो और बाबा जी भी तैयार थे अपना सामान लेके। उन्होंने एक जो धागा नहीं होता वो लिया और उसे लड़की को बांध दिया। वो जब जैसे वो धागा बांधा ना, वो एकदम जैसे ही वो मतलब बुरा बुरा रिएक्शन कर रही थी, वो सब डाउन हो गया, वो सीधे बेहोश होकर गिर गई। फिर कुछ देर बाद उनको होश आया, और इस दौरान जो बाबा जी थे ना, उन्होंने बताया इसने परफ्यूम काफी हाई लगा रखा था, इसने मेकअप कर रखा था, व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी, बाल खुले कर रखे थे, इसने जो शादी थी वहां पे दूध और जलेबी खा के ये निकली थी, जिसकी वजह से ये आत्मा इसके पीछे पड़ गई। पर अब तुम चिंता मत करो, अब इसके साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी आत्मा मतलब जो भी आत्माएं होती हैं जो किसी के परफ्यूम से अट्रैक्ट होते हैं, वो ज्यादा खतरनाक नहीं होती, वो इतना डैमेज नहीं करती। तुम चिंता मत करो, ये कुछ टाइम तक 1 महीने तक आप इसको जो मैंने आपको ताबीज दिया है, जो भी करा दिया है, आप इसको 1 महीने तक बांधे रखना, वो नॉर्मल हो जाएगी, इसको कभी भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद तो वैसे उनको ऐसा कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। 1 महीने बाद भी उन्होंने जब उसे उनके जो धागा था, उनके ताबीज था, उसको निकाल के उन्होंने मतलब रखा ना, तो भी उनको उसके बाद मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। पर आपने देखा कैसे उन्होंने परफ्यूम लगाया कोई नहीं, उन्होंने दूध और जलेबी खा के शादी से निकली, और परफ्यूम लगा रखा था, मेकअप कर रखा था, खुले बाल कर रखे थे, और रात के 11 बजे, तो कैसे उसे एंटिटी ने उनको हावी कर लिया, और कैसे उस एंटिटी ने उनको काबू में कर लिया, कैसे काबू कर लिया। और ये तो छोटा सा इंसिडेंस था, अक्सर ऐसे होते रहते हैं। इसलिए बताया गया है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा कहते आए हैं कि जितना हो सके उतना मेकअप, उतना जितना हो सके उतना कम परफ्यूम लगा के निकलो, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाली जगह कैसी है, वहां पे अक्सर हुआ क्या है, वहां पे कौन सा भूत हमारा इंतजार कर रहा है, कौन सा हमसे निपट जाए, इसलिए हमको कुछ नहीं पता। मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही निकलता है, आप कभी भी किसी शादी में जा रहे हो तो जितना हो सके उतना अवॉइड करना परफ्यूम लगाना, दूध और जलेबी खा के निकलना नहीं वहां से। वो भी रात का टाइम हो, रात के 10 11 12 बज रहे हो, तो उस टाइम तो आप अकेले निकलो ही ना, और परफ्यूम तो लगाना ही मत हो। और वो भी आपको पता है कि आपको मतलब
आपको निकलना पड़ रहा है कि परफ्यूम लगा के, तो कुछ माचिस से, कुछ चाकू, कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव चीजें लेके चलना जिससे कि आपकी मदद हो सके। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो। आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस स्टोरी को लाइक करना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरीज लाते रहूं। चलिए मिलते हैं नई दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी में।